हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सिहाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सिहाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर 9 इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। उसमें अब तक हमारे 13th लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज हम 14th लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर में 9.5 एक्सरसाइज होगी। 9.4 तक हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। बेटा मैंने पहले भी आपको बताया 9.2 और 9.4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो 9.4 हमने की, 9.5 उस जैसी ही है, लेकिन यहाँ पर कुछ कमियाँ रह जाती है, इसलिए यहाँ पर इसने सेपरेट एक एक्सरसाइज बना दी। इस एक्सरसाइज के अंदर 9.4 के अंदर हमने 6 फार्मूले पढ़े थे, फार्मूले वही रहेंगे। 9.5 में तीन फार्मूले हैं, इन्हीं का हम यूज करेंगे। ये बगैर रूट वाले हैं। जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे बेटा बगैर रूट वाले हैं, किसी में भी कोई रूट नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुई इस एक्सरसाइज में, ये अलग क्यों बनानी पड़ी। यहां पर हमारे पास दो ही टर्म है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल। एक वेरिएबल कांस्टेंट, कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस माइनस में होते हैं, जिस तरह जो भी आपके पास प्रोसेस होता है। इसमें तो ऐसा नहीं हुआ बेटा, इसमें तो ऐसा नहीं हुआ। इसमें तो x² प्लस 4x प्लस 7 है। ठीक है, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम इसको करेंगे बेटा, अब कोई ऐसा फार्मूला अप्लाई करें, कोई ऐसी टर्म सोचें कि जिससे ये जो हमारे पास एक वेरिएबल टर्म हो रहा है ये चली जाए। तो मतलब ओनली वेरिएबल का स्क्वायर होना चाहिए। हमने 10th में पढ़ा था कंप्लीट स्क्वायर। क्या पढ़ा था बेटा? कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर ये करता है, इस इक्वेशन में एक वेरिएबल बचेगा और एक कांस्टेंट बचेगा, दो ही टर्म बचेगी। तो 10th वाला जो मेथड है बेटा हमारा, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। प्रोसेस वही है, लेकिन उससे हम छोटी सी टर्म निकाल ले आते हैं और हर बार हम इसी फार्मूले का यूज करके कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। नहीं तो वही मेथड बेटा, x² का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद हम x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, इसमें प्लस करेंगे और उतना ही क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो मैं बात करूं बेटा कंप्लीट स्क्वायर, समझा देता हूं आपको एक बार। x² प्लस 4x प्लस 7 जो हमारा वही मेथड था, पहले उसी मेथड से कंप्लीट स्क्वायर बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ पूर्ण वर्ग विधि 4.3 एक्सरसाइज में जाकर ये मिला था हमें, जिसमें क्वाड्रेटिक रूट भी थे इक्वेशन के, b² माइनस 4ac, उसी में था ये बेटा। तो क्या होता है, x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 हो तभी कंप्लीट स्क्वायर बना सकते हैं। सबसे पहले ये बनाना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे 3 है तो पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करते हैं हम, x² 4x का हाफ करेंगे, कोफिशिएंट का हाफ करेंगे बेटा, बाकी कुछ नहीं करेंगे। इसका हाफ करेंगे कोफिशिएंट का, x के कोफिशिएंट का। प्लस का है तो प्लस का लेंगे, माइनस का तो माइनस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपने कोफिशिएंट देखना है। कितना है बेटा? 4 का हाफ करें, कितना हो गया? 2। ये बात आपने मन में रखनी है, किसी को नहीं बतानी जो आप किया। यहां पर क्या लिखना है, इस हाफ का जो आप किया, हाफ होने के बाद जो वैल्यू आई उतनी ही वैल्यू स्क्वायर में कर देंगे प्लस के साथ, और उतनी ही वैल्यू बेटा माइनस में कर देंगे स्क्वायर के साथ। इक्वेशन जो की त्यों है, सेम वही है, लेकिन ऐसा करने से ये एक आइडेंटिटी बन गई अपने पास। थोड़ा सा मन की आंखों से देखिए आप, जैसे x² प्लस 4 को मैं 2 इंटू में, x इंटू में 2 लिख सकता हूं, और ये 2 का स्क्वायर। मन की आंखों से थोड़ा सा ध्यान दीजिए बेटा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, क्या हो गया ये? a प्लस x प्लस मतलब a प्लस b का स्क्वायर। b का काम कौन करेगा? 2 होल स्क्वायर। अगर बेटा यहां पर प्लस का सिंबल है तो प्लस आएगा इनके बीच में, अगर ये माइनस का होगा तो बेटा ये क्या आ जाएगा? आपका माइनस आ जाएगा। बाकी बची हुई जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग लिख दो। 7 में से 4 गया 3, और 3 को हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर। समझ में आई बेटा?
√3 का स्क्वायर। तो ये वही ना बन गया, इसी जैसा फॉर्मेट तो आ गया, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, थोड़ा सा वेरिएबल देखने का नजरिया बदल गया, बस और कुछ नहीं हुआ। तो डायरेक्ट अब आपने कैसे सोचना, देखो वो मेथड देखो, x² + 4x + c, ये जैसे 7 है, मैं बात करता हूँ बेटा ax² + bx + c, कोई भी इक्वेशन ऐसे हो सकती है। सबसे पहले आपने इससे डिवाइड करना है, उसके बाद जैसे ये इक्वेशन है x² 4x + 7, आपने इसका हाफ करना है। कितना है बेटा 2, हाफ करना, बस डायरेक्ट याद रखना। अब x प्लस का आए तो ये प्लस का लिख लेना और माइनस का आए तो माइनस, होल स्क्वायर लगा देना। ठीक है, जो यहां पर लिखा होगा, जो यहां पे लिख दोगे आप, कुछ भी आए वो, उसी का स्क्वायर माइनस करना है और प्लस में 7 लेके चलना। बात वही है लेकिन थोड़ा सा छोटा हो गया, बस ये ध्यान रखना है, ना स्क्वायर किया प्लस ना माइनस, एक्चुअल में किया है लेकिन वो कंबाइंड फार्मूला साथ में ही हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे, 4 का मैं हाफ करूं तो क्या हो गया बेटा 2, यहां पर लिख दूंगा, प्लस का आया तो प्लस का, माइनस का आया तो माइनस का, और पूरे के ऊपर होल स्क्वायर लगा दूंगा, तो ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ठीक है, उससे थोड़ा सा जल्दी ही बन जाएगा, +3 बचा। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लगे हाथों समझ में आ जाए, x² + 5x + 7 है जैसे। ठीक है, मैंने ऐसा ले लिया जो डिवाइड ना होता। अरे 5 को 2 से डिवाइड करो, क्या आया 5/2 आया ना, वही लिखना है यहां पे आपने, बस 5/2 बन गया स्क्वायर। जो यहां लिखा हर बार इसका स्क्वायर माइनस में 25/4 और प्लस में 7। ठीक है, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, बार बार ये नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसका कंप्लीट स्क्वायर की बात करूं बेटा, क्या हो जाएगा, आपके कहानी समझ में आई ना। अब हम कंप्लीट स्क्वायर हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन है तो मैं ऐसे ही उसको लिखूंगा। और ले क्या एक दो एग्जांपल देखो, जैसे 2x² प्लस का 8x प्लस का 12, किससे डिवाइड करना, पहले 2 से, डायरेक्ट इसका हाफ नहीं करना, 2 से डिवाइड कर दो, x² 4x प्लस कितना आ गया बेटा इसमें 6, अब इसका हाफ करेंगे हम, अदरवाइज 2 से डिवाइड करते हैं तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन में, तो ये आ गया, बिल्कुल ईजी है, इसका हाफ कीजिए, ये x लिखा जाएगा हमेशा, प्लस का आए तो प्लस का, माइनस का आए तो माइनस लिख देना है, इसी का पूरे का स्क्वायर लगा देना है। जो यहाँ पे लिखा जाए, कुछ भी लिखा जाए, हमेशा इसका स्क्वायर करना है माइनस में, ये जो वैल्यू प्लस की है तो प्लस की और माइनस की है तो माइनस की, लो जी बन गया कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए बेटा dx, x हाफ करूं मैं 4 का हाफ 2 होल का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर बेटा हमेशा माइनस में और प्लस का 7, तो लीजिए क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर प्लस के 3। इसने बोला, फार्मूलों ने बोला है कि सबका स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर बनाना तो बेटा घर की बात है, हम यहाँ पर रूट अप्लाई कर देंगे और स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास ये पूरी x² का काम करेगी और ये पूरी टर्म किसका काम करेगी, a² का। तो मेरे पास जो इसका इंटीग्रेशन आएगा सॉरी बेटा, जो इंटीग्रेशन आएगा क्या होगा, x² + a², x² + a², 1/8 tan इनवर्स x/a। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी बेटा, लेकिन देख लेना 1/x² + a², 1/8 tan इनवर्स x/a। तो पहले क्या लिखेंगे, 1/a, a का काम कौन करेगा, ये, अरे भाई कौन बैठा है इस बार, √3 बैठा है, √3 तो हो गया a, टेंजेंट इनवर्स x का काम कौन करेगा, जो वेरिएबल के साथ है वो सारा x का काम करेगा, ये हमारे लिए अब किसका काम करेगा बेटा, x का, x + 2 बाय में √3 और प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है बेटा, घबराना नहीं। ठीक है, जिस तरह आप कोरोना से डर नहीं लगता ना किसी को भी, भाई कोरोना है तो अपनी जगह रहे, लेकिन स्कूल की छुट्टियां आपकी बहुत ज़्यादा होगी। अब 31 अगस्त का आपका फैसला आ चुका है,
तो आप बच्चे तब तक घर पर ही बैठ के पढ़ोगे। ये तो हमने पहले ही बता दिया बेटा, जब भी हम चैनल पे आए थे बता दिया था कि बहुत मुश्किल है। कई बार कह रहे थे जून में स्कूल ओपन होंगे, फिर कह रहे थे जुलाई में, अब अगस्त भी चला गया। सारे का सारा आपका ऐसा भी हो सकता है बेटा ऑनलाइन के ऊपर ही चला जाए, एग्ज़ाम हो सकते हैं, क्योंकि तब तक वैक्सीन आ जाएगी, उसका इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, रेयर चांस है सितंबर में भी स्कूल ओपन हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा वैक्सीन आ जाएगी उसका इम्प्लीमेंट होने के बाद। नहीं तो बेटा स्कूल ओपन होना, अगर स्कूलों में ऐसे कह रहे कि ऑनलाइन क्लासेस, ये रेगुलर क्लासेस चलेगी, 3 घंटे की स्कूल लगेगा, ओनली 3 क्लास लगेंगी, जिसमें बड़ी क्लास है 11, 12 और 10th। इनमें भाई आधे घंटे, जैसे 9 बजे 10th बुलाई, 9:30 बजे 11th और 12 बजे 9:30 के बाद 10 बजे आपकी 12th बुलाए। ऐसे अगर 3 शेड्यूल बनाएं तो अलग अलग थोड़े थोड़े बच्चे बुला के हम पढ़ाएं, फिर वही बात रह जाएगी, टाइम तो कम होगा, गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ देगी कि हमने बच्चों के स्कूल भी लगवा दिए, एग्ज़ाम होंगे। तो आप बच्चे अभी भी सचेत रहिए बेटा, सिलेबस आपने तैयार करना पड़ेगा, अब नहीं तो आगे आपकी लाइफ में ज़रूर काम आएगा। कोई बच्चा अगर सिलेबस कम हो जाता है, हो भी चुका है, उसके लिए भी हम लेक्चर लेके आए कौन सा सिलेबस हमारा कम हुआ है। और यहाँ पर भी मैं बता दूंगा, अभी तक जो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा उसमें से ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो गायब की हो सिलेबस में। तो आप बच्चों ने बेटा अपना सिलेबस आप खुद, मैं बार बार कहता हूँ, आप खुद को ही, अपने माँ बाप, अपने टीचर, सब कुछ आपको अपने आप ही बनना पड़ेगा, तभी आप बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। अदरवाइज ऑनलाइन पढ़ाई बेटा वैसी ही पढ़ाई है जैसे अगर हम कार ड्राइविंग की बात करें ना, गेम में कार ड्राइव करते हैं भाई, गेम में गाड़ी अच्छी चलानी आ गया, ऐसा थोड़ा है कि रोड पे भी गाड़ी उतनी अच्छी चलेगी। ऑनलाइन शिक्षा भी ऐसी ही है, अगर आप बच्चे ध्यान नहीं दोगे, ये सोचा भाई टीचर बोल रहा सुन लिया और काम चल गया, नहीं चलेगा बेटा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, समझने में भी प्रॉब्लम आती तब भी अपने आप एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल ज़्यादा माथापच्ची है, लेकिन बेटा मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। किसी ने एयरफोर्स का सपना देखा है, कोई एनडीए का देख रहा होगा, कोई नेवी का देख रहा होगा, वो नेवी वाले है ना, जब एग्ज़ाम लेंगे वो नहीं कहेंगे कि हम इनको हटा दें, ये जब लॉकडाउन था, बस कोरोना आया हुआ था, इन बच्चों ने नहीं पढ़ा, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं बेटा, वो अपना सिलेबस फिक्स रखेंगे। कभी ना कभी तो तैयारी करनी, ऐसा थोड़ा है कि पूरी ज़िंदगी भर के लिए लग गया। तो आप बच्चे मेहनत करते रहिए निरंतर, आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आप उन बच्चों से आगे ज़रूर निकल जाओगे जो आपसे इंटेलिजेंट थे, इस लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। हर कोई बच्चा अपने आप को 30 से 40% और इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि टाइम कैसा है बेटा, कोरोना के चक्कर में जो पढ़ाई नहीं हो रही ना बच्चों की, उनसे आप अप हो जाओगे। जो जुड़े हुए बच्चे हैं, कई बच्चे देखे हैं, कभी आ जाते हैं सुनने, कभी फिर नहीं सुनते, एक वीक में 1-2 लेक्चर सुन लिया फिर नहीं सुनते, उसका भी बेटा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, बार बार अपन समझदार बच्चे हो गए तो ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगी। अब वही समझदारी आपने इसी लेवल के ऊपर निभानी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए पढ़ो, पढ़ाई किसी के काम नहीं आती सिवाय आपके। पढ़ाई एक ऐसा जो टीचर आपको पढ़ा रहे, आपका अगर नौकरी लगे ना तो उसके काम आती। ठीक है, माँ बाप है उनकी सेवा हो जाती है, लेकिन लाइफ में आपका भाई है, बहन है, उनके काम भी कम आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके काम आएगी बेटा, वो आपके और आपके आने वाले जनरेशन के काम आएगी। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ जुड़ना ज़रूरी है। कई बार मेरे को भी पता है, बच्चों का मन ऐसे हो जाता है, इतने दिन हो गए ऑनलाइन, अब कितने दिन और पढ़ें। लेकिन बेटा हौसला आपका है, आपने रखना पड़ेगा। आप आगे की लाइफ के लिए आप अपना कंप्यूटर किसको समझो, ये सोच के चलो। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको तो सिलेबस का ही नहीं पता अभी तक, आप उनसे कितने आगे हो। अपने माइंड में सेट कर लो उनके साथ कंपटीशन, तब जाके आगे बढ़ोगे। या आपके साथ और भी भाई जो पढ़ने वाले चैनल पर, उनके बारे में पता करो भाई उसने कौन से लेक्चर में पहुंच गया, वो कौन से में पहुंच गया, आप कॉल से उनके साथ जुड़ो। लेकिन वहाँ पर भी एक दिक्कत है बेटा झूठ बोलने वालों की। कई ये कहेंगे हमने तो जैसे इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रखा है, कई कहेंगे मैंने तो 1-2 लेक्चर ही सुना, और क्या पता वो साथ के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है। तो एक खतरनाक कमी ये भी है। तो आप बच्चों ने, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, कई बच्चे झूठ ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो इंटीग्रेशन स्टार्ट ही नहीं किया, और साथ के साथ उनकी कॉपियाँ भी आ रही होगी। ठीक है, तो किसी पे विश्वास मत करो, आपने अपना कंपटीटर समझकर उसके हिसाब से बेटा क्या करनी है, तैयारी करनी है। बहुत ज़रूरी है, ऐसी सिचुएशन पे है, ऐसे मोड के ऊपर है कि जहाँ से पीछे हटके देखें तो ये सब सोचते हो कि बहुत सारा सिलेबस पढ़ लिया, और आगे देखें तो ये समझ में आ रहा अभी तक सिलेबस स्टार्ट ही नहीं हुआ, सिलेबस बहुत सारा हो भी गया, और आगे फ्यूचर देखें
स्कूल के हिसाब से देखें तो बेटा सोच रहे हैं सिलेबस कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपने पीछे वाला ही देखना है, जो चैनल के ऊपर बना हुआ बेटा सब कुछ वही काम आएगा। अदरवाइज अगर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, आप बच्चे भी तो समझदार हो, इतने कम समय में हम कैसे पढ़ा पाएंगे? तो पढ़ाएंगे तो कैसे, पढ़ा तो देंगे लेकिन कैसे पढ़ाएंगे बेटा? एक दिन में 2 एक्सरसाइज, 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज, छोटी होगी तो 4 होगी, कभी 2 होगी, कभी 3 होगी, 20 हो जाएगा, आपके समझ में भी नहीं आएगा कैसे, तो आप फील्डिंग करोगे, ठीक है ना, बैटिंग हम करते रहेंगे। तो आप बच्चों को बेटा पहले ही अपनी प्रैक्टिस साथ के साथ रखनी है, कितनी ही फास्ट सिलेबस करवा लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इन बातों की तरफ बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे को पता थोड़ा सा मन भर जाता है कि भाई अब कितना पढ़ें, बहुत सारे दिन हो गए, लेकिन आप ये सोचो बेटा घर बैठ के सब कुछ है। जिनके कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, 14 डे या 28 डे का कोर्स वहाँ पे जब वो करते हैं, कईयों का तो घर पे क्वारंटाइन कर देते हैं, तो ये देखो कितना मुश्किल उनके लिए घर से बाहर निकलना भी। और आपके पास तो अभी थोड़ी बहुत आज़ादी है, घर के बैठ के ऊपर आराम से तैयारी करनी है आपने, ठीक है। थोड़ा सा बेटा लेक्चर में थोड़ी सी बातें अगर ज़्यादा होगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फ़ायदा इसमें आपका ही है, तो आप सिलेबस की तरफ थोड़ी गहनता से जुड़िए, ठीक है। हम अपने क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा कंप्लीट स्क्वायर समझाया, कंप्लीट स्क्वायर आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कंप्लीट स्क्वायर का है, वो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा क्या है इसमें, dx 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। कंप्लीट स्क्वायर कब करते हैं अभी बताया आपको, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा 1 हो। तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 3 से अब डिवाइड वहाँ पर तो इक्वल टू 0 होता था 10th में, यहाँ पर 3 कॉमन बोलेंगे, 3 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया, कई बच्चे पजल हो जाएंगे इसको कैसे सोल्व करें, इसका आप कैसे करें। आपने घबराना नहीं बेटा, कुछ कोफिशिएंट आ जाए वो उसका काम है, कोफिशिएंट आ गया, हमें अपना कंप्लीट स्क्वायर वाला जो अभी फार्मूला बताया बहुत ईजी हो जाएगा उससे। x लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, इसका हाफ करेंगे, 13/3 का हाफ बेटा 1/2 आ जाएगा, 13/6 होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू यहां पे लिखी हमेशा उसका स्क्वायर माइनस में, 13 का स्क्वायर 1/69, 6 का 36, ठीक है, 169 36 माइनस में, और प्लस माइनस का कितना है 10/3। आ गई ये कहानी समझ में। इन दोनों को अलग बुला के समझौता करवा दो, इनका थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ठीक है। 169/36 माइनस 10/3, एलसीएम देखिए बेटा कितना आएगा, 36 इससे गया तो माइनस 69, इससे गया तो 12, 120, 289/36, 289 है ना, 17 का स्क्वायर होता है। तो मैं थोड़ा सा कम शब्दों में व्याख्या करने की कोशिश करूँगा, आप बच्चे समझ जाओगे। x प्लस 13/6 मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर 17/6 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, घबराने की बात नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे देखिए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा 1/2 ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, 1/3 तो पहले ही बाहर बैठा है, 1/2 ए का काम कौन करेगा बेटा, स्क्वायर के नीचे कौन बैठा है 17/6, इसको बुला लेंगे, ठीक है 17/6, लेकिन 1/2 ए यहां आएगा 17/6, ऊपर लिख दू ना, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। एक्स का काम कौन करेगा बेटा, ये क्या है, ये एक्स प्लस 13/6 और ये 17/6, एक्स प्लस 13/6 और ये 17/6, ठीक है। हमारे पास अब इसका सोल्व कर लेना बेटा, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आज के इस क्वेश्चन में क्या सीखा बेटा, हमने कंप्लीट स्क्वायर सीखा, कंप्लीट स्क्वायर से क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखा। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। अब बेटा मैं बात करूं सेकंड क्वेश्चन के पार्ट की। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स 5 10 स्क्वायर एक्स माइनस 12 10x, ऐसे सेकंड क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट है बेटा। एक में एक ही एक्स है,
ऊपर ए की एक्स है, नीचे ए की एक्स का होल स्क्वायर 2 7 ए की एक्स कुछ होगा ऐसे, उसमें तो ए की एक्स पुट होगा। ये जो 6 फार्मूले अप्लाई किए जाते हैं ना, माइंड में रखना है। जब x होगा या एक ही वेरिएबल t होगा, जो एल्जेब्रिक फंक्शन हो ओनली वो हो, इसकी जगह साइन लॉग ए की एक्स कोई नहीं मान्य होगा। अगर वो आ जाए तो उस बीमारी को बेटा हटाना है। किससे? पुट करके। उसको x भी पुट कर सकते हो, अगर x की टर्म में होगा तो t पुट कर लेंगे, और t की टर्म में होगा तो बेटा x पुट कर लेंगे। मेरे पास ये क्वेश्चन आया सीकेंट स्क्वायर, मैंने देखा ये नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये तो पता कर लिया बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ने एक अपना वर्जन अपडेट किया था जिसमें 6 फार्मूले आए थे, वर्जन 9.4 मतलब एक्सरसाइज 9.4, उसमें 6 फार्मूले दिए इंटीग्रेशन ने। उसने बोला आपको तकलीफ थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो हम आपके तकलीफ को इजी बना देते हैं, 6 फार्मूले दिए। उसने बोला आप तभी अप्लाई कर सकते हो इस शक्ति का, जो उसने ये पावर दी हमारे को, ये शक्ति दी, अथॉरिटी दी, जब स्क्वायर होगा ओनली टर्म ओनली फंक्शन किसका होगा? एक्स का, एल्जेब्रिक का। हमारे पास ये क्वेश्चन आया, ये तो बीमारी ग्रस्त हो गया बेटा, देखते ही समझ में नहीं आ रहा 10 कैसे आ गया, 10 तो सोल्व ही नहीं कर सकते, हटाना पड़ेगा इसको। ये बोले 10 तेरी जरूरत नहीं है भाई, तेरी जगह 10 के हिसाब से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते। ये बोले और क्या करें? हम बोले 10 हटाना पड़ेगा। तो 10 को एक एल्जेब्रिक फंक्शन में लिख देंगे, पूरे 10x को हम एल्जेब्रिक फंक्शन में t में लिख देंगे। 10x का डेरिवेटिव बेटा सीकेंट स्क्वायर x dx dt। सीकेंट स्क्वायर x dx ऊपर वाली सामग्री की जगह पर क्या रखा जाएगा? dt रखा जाएगा। 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4t हो गया समझौता। लेकिन अब बेटा कंप्लीट स्क्वायर आगे आएगा। इसने तो 2 टर्म बोला था इंटीग्रेशन ने, इंटीग्रेशन बोला नहीं होगा। वो बोला क्या दिक्कत, वेरिएबल की पावर 2 ही वैलिड है, ये कैसे आ गया? हमें इसको गायब करना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा, इसके लिए जादू चलाते हैं बेटा। ठीक है, जादू तभी माना जाएगा, ये सॉल्यूशन तभी माना जाएगा। यहाँ से 5 को भगा देंगे, 5 को बुला लेंगे, बाहर आ जा भाई 5, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तू दिक्कत करेगा कंप्लीट स्क्वायर बनाने में। तो इसके अलावा हमारे पास क्या क्या बचेगा? टी स्क्वायर माइनस 12/5 प्लस 14/5। ये टी गायब हो गया, टी के बगैर तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, आगे कंप्लीट स्क्वायर का क्या बताया है बेटे? अध्याय में क्या समझाया आपको, इस कहानी में क्या समझाया है? कंप्लीट स्क्वायर वाली में घबराना नहीं है, टी लिखना है, माइनस आ जाए माइनस लिखना है, इसका हाफ करेंगे। 12/5 का हाफ, कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, ऐसे लिख लेना हाफ किसी का 6/5। जो भी यहाँ पर लिखोगे, जितनी बार लिखोगे, जिस भी क्वेश्चन में आएगा, हमेशा इसका स्क्वायर माइनस में होता जाएगा। ठीक है, और 14/5। ठीक है, आगे आप बच्चे अपने मन मर्जी से सोल्व कर लोगे। ये तो हमारे लिए वेरिएबल का काम करेगा। ऐसे मैं 2 क्वेश्चन और करवा चुका हूँ बेटा, कर लोगे ना? है ना? कमेंट में बता देना हाँ या ना। -36/25 14/5। तो देखिए 13/6 और इसको सोल्व करूँ मैं तो 25 तो एलसीएम आ गया, इसके किया तो -36 आ गया। मैंने माइनस पूरे के लिए उठा लूँ। कई बच्चे पता क्या गलती करेंगे, 36 और 14/5 उठा लेंगे, माइनस इसका बेटा ये 14/5 का कोई हक नहीं, तो पूरा उठाएंगे। प्लस 14/5 एलसीएम ले लूँगा 25, ये गया 36 बचा 5 70। ठीक है, 24/25 बचेगा, 24/25 रूट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बेटा? 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक मैं इसका 3rd क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। या ऐसे ही सोच रहे 2 ही करवा दें आज में, क्योंकि थोड़े से पार्ट ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ये कि एक्स का होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा 2 फिर कल ही करवाएंगे। आज का थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, फिर आप बच्चे थोड़े से पजल ना हो जाओ, तो इसलिए हम 2 ही क्वेश्चन करवाते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपके पास आज टाइम कम बचेगा क्योंकि लेक्चर बहुत लेट है। आपको ही पता चला बेटा टाइम नाइट का हो चुका है, तो इसलिए लेट हो गई, थोड़ा सा कोई काम था। तो मैं आज है ना आपको इस लेक्चर में 2 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो मैंने लिखा तो 3rd 4th भी था, इसके लिए एक और बना देंगे। ठीक है, घबराना नहीं बेटा, आपके लिए लेक्चर चाहे कितने ही बनाने पड़ जाए, लेकिन
आपने साथ देना पड़ेगा किसका, चैनल का। चैनल किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, मेरे ऊपर। मैं किसके ऊपर डिपेंड हूँ, आपके ऊपर। तो आप अपने आप के ऊपर ही क्या हो गए, डिपेंड हो गए। तो वही तो कह रहा हूँ बेटा, समझदारी का काम आपने करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो मैं कुछ सेकंड के ही पार्ट उठा लेता हूँ, कैसे कैसे और पार्ट आ सकते हैं उसमें बेटा। एक ऐसे हो सकता है e की x, e की 2x, 7e की x प्लस 6। ठीक है, अप्रोक्स लिख रहा हूँ मैं, ऐसा ऐसा है, ये नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा है। एग्जाम्पल लिया, मान लिया। ठीक है, वो आपने एक चुटकुला नहीं सुना हुआ, आज याद ही आ गया। एक बार एक मैथ वाले सर थे, तो खाना खा रहे थे, कहीं बाहर गए हुए थे, तो खाली कटोरी में ही वो रोटी लेकर खाली कटोरी में लगाते हैं और खा जाते हैं। वहाँ पर कोई उसका जान पहचान का स्टूडेंट आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, तो वो बोला कि आपकी कटोरी में कुछ है ही नहीं, तो आप खाना कैसे खा रहे हो। वो बोला कि मैंने लेट कर रखा है, इसमें मटर और पनीर है। तो ऐसा ही बेटा मान लेते हैं हम भी, ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन है, शक्ल ऐसी ही है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्योंकि 6 फार्मूले कब अप्लाई करेंगे, हम तब अप्लाई करेंगे बेटा जब वेरिएबल एल्जेब्रिक हो, ओनली x का हो, या x को कन्वर्ट कर दें t में, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आया। ठीक है, आपका माथा ठनका, आपने सोचा ये नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा इसको गद्दी से। हम e की x को हटा देंगे, e की x की जगह t ले आएंगे, e की x का बेटा डेरिवेटिव e की x dx dt। ऊपर वाले की चिंता भी मत किया करो, आपने बीमारी ढूंढ ली ना, वो अपने आप उसके साथ भी चला जाता। कई बार ऐसी होती है, एक टेबलेट से 2 बीमारियां खत्म हो सकती है, तो उसी तरह इसका भी इलाज हो गया। ऊपर dt आ गया, नीचे बेटा t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम e की x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, e की 2x हो जाता है, तो ये t का स्क्वायर प्लस 7t प्लस 6 आ गया ना। एक क्वेश्चन है बेटा x की 4, x की 4 सो तो हो रहा है ना बेटा, इस पर ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा ना हो, हम इधर लिख लेते हैं x बाय में x की 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 4 2 कुछ भी हो सकता है बेटा, आपने समझ जाना है। 4 पावर आ गई, इसने बोला 2 आ सकती है, देखो इसमें और तरह की बीमारी आ गई। ये बोला x के लिए अप्लाई कर सकते हो, हम खुश हो गए, x आया, लेकिन थोड़ी सी बेटा नाराज़गी भी हो गई, क्या, x की 4 आ गई, हमें तो x स्क्वायर चाहिए। आदमी तो ठीक था, लेकिन बीमारी इसके भी मिली। क्या करेंगे बेटा, इसको स्क्वायर का स्क्वायर बना लेंगे। हम ये बोलेंगे स्क्वायर हटना पड़ेगा तेरे को, हमें तो बस एक 2 पावर से ही काम चलाना होता है। तो हम x स्क्वायर को क्या बोले, t पुट करना होगा। x स्क्वायर बेटा 2x dx हो जाएगा dt, x dx क्या बन जाएगा, dt बाई 2 बन जाएगा। x dx क्या बन जाएगा, dt बाई 2 बन जाएगा। तो देखिए x dx क्या हो जाएगा, dt बाई 2 हो जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा, t प्लस 4। अरे इसको कोई t स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि x स्क्वायर t के इक्वल है, t आएगा। तो बेटा अब कंप्लीट स्क्वायर लगा देंगे। तो ऐसा करने से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 9.5 के। 9.5 9.4 की ही बहन है या भाई है। ठीक है, बहन भाई का रिश्ता थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत होता है ना, आने वाले दिनों में आपको ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो बात करें बेटा, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। अगर ये समझ में आ गए, 9.4 भी गई, कंप्लीट हो गई, 9.5 भी चली जाएगी, 6 भी चली जाएगी। ठीक है, इनकी एक भाई बहन, एक चचेरा भाई बहन 9.9 भी होता है, 9.4 9.6 9.5 9.6। इसके चाचा ताऊ का लड़का या बुआ या मामा का लड़का 9.9 है। लेकिन क्या किया इस बार, क्या हुआ, क्या अनहोनी घटना हुई, कोरोना की वजह से HBSC ने, जो भिवानी बोर्ड है, उसने 9.9 को हटा दिया। तो एक एक्सरसाइज कम हो गई, कौन सी, 9.9। और बेटा इसमें 9.9 के फार्मूले ज़रूर सुनने पड़ेंगे आपको, क्योंकि उसकी वजह से एक 10.4 में और 10.5 में से एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और उस 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इस 9.6 का एक फार्मूले का यूज़ किया जाता है।
तो 9.6 के फार्मूले तो पढ़ने पड़ेंगे, क्वेश्चन हटा दिए। ठीक है, तो वो एक फार्मूला हमारे पास 10.4 और 10.5 के अंदर आता है। इन दो एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन पक्का था। और यहाँ पर भी कमी कर दी HBS, इनमें से एक एक्सरसाइज ही गायब कर दी। 10.5 के कुछ क्वेश्चन बनते स्पेशल, वो हटा दिए। तो सिलेबस तो इजी बना दिया। देखो बता रहा हूँ ना साथ के साथ 9.9 गायब, लेकिन मैं फार्मूले बताऊंगा, जिस दिन फार्मूले बताऊंगा एक दो क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको, वहीं पर कहानी सोल्व हो जाएगी। वो भाई बहन किसका है 9.4, 5, 6। अगर आपको इनके बारे में सारा पता चल गया तो एक रिश्तेदारी समझने में और क्या जाता है, इजी से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, अंत में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब के लिए बोलना आपने तो कर ही रखा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चा आज चैनल पर पहली बार आया है तो वो भी सब्सक्राइब कर देना बेटा, कहीं बुरा मान जाए, उसके लिए भी कह रहा हूँ जो चैनल पर पहली बार आया होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, इसी एक्सरसाइज के साथ बचे हुए क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।